तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी से सही वसूली लिस्ट है जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले की जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से सारे तथ्य स्वतः ही झूठ की बुनियाद में खड़े हुए रिश्ते आखिर कब तक चलेंगे? आखिर एक न एक दिन टूट ही जाएंगे। जिस इमारत की नींव ही कमज़ोर हो वह ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं हो सकती, आखिर एक न एक दिन टूट ही जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की और उनके 4th क्लास कर्मचारी पति आलोक मौर्य की, जो कि इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके पति उनका व्हाट्सएप हैक करके सभी चैट को वायरल किया है। अब इससे यह तो साबित होता ही है कि यह चैट सही है। दूसरी बात, वो मुझसे 50 लाख रुपए और घर की मांग कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि जिसने पढ़ा लिखा कर पीसीएस अफसर बनाया हो वह पति पत्नी की कामयाबी के बाद दहेज मांगेगा, लेकिन ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में मुकदमा पंजीकृत कराया है। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य बरेली के सेमेखेड़ा स्थित सुअर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। दरअसल पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 वर्ष पहले हुई थी। आलोक मौर्य ने बताया कि उनकी ज्योति के साथ शादी 2010 में हुई थी। 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में किया गया था और 2010 में ज्योति मौर्य के साथ शादी हुई थी। इसके बाद उन्होंने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, कोचिंग कराई और 2015 में ज्योति का चयन लोक सेवा आयोग से महिलाओं में ज्योति की 3री रैंक और ऑल ओवर 16वीं रैंक थी। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। 2015 में जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया। 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आलोक ने बताया कि 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड से हुई। दोनों में बातचीत होने लगी और हमें लगा कि अधिकारी हैं, चलो कोई बात नहीं है, बात तो करनी ही पड़ती होगी। लेकिन 2022 में एक बार घर में मोबाइल अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल गई और दोनों के बीच हुई अश्लील चैट को देखकर माथा सनक गया। विरोध किया तो लड़ने झगड़ने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने बताया था कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वह एक सफाई कर्मचारी थे, जिसके सबूत के तौर पर शादी का कार्ड वायरल किया गया है। आलोक के नाम के नीचे ग्राम विकास अधिकारी लिखा है और ज्योति मौर्य के नाम के नीचे टीचर लिखा हुआ है। अब पहली बात, अगर कार्ड सही है तो ये कहा जा सकता है कि इनके रिश्ते की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई है। आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति उनकी हत्या कराना चाहती है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में की है। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और उनकी चैट वायरल कर दी। ज्योति ने आरोप लगाया है कि उनके पति 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। उधर पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी होमगार्ड कमांडेंट के साथ अफेयर में है और दोनों मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा एक डायरी वायरल की गई है। सही वसूली लिस्ट है जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले की जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से सारे तथ्य स्वतः ही है। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं।
कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। फिर मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज एसएचओ साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर हुआ, उनको दिया, फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया। डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन। अब कौन सही है कौन गलत है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको लोगों का क्या मानना है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।